एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप सबने ये गाना तो सुना ही होगा। आज देख भी लीजिए कि लोग किसी चीज को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वैसे ये कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो झट से बोर हो जाते हैं। सिर्फ प्रो दर्शक ही इस कहानी के तह तक पहुंच पाएंगे। ये है लुइस, जो कहीं जाने के लिए सज धज रही है। इतने में डोर बेल बजा। दरवाजे पर उसकी पड़ोसन तारा खड़ी थी। दरअसल लुइस ने ही उसे अपने बेटे एडम की देखरेख के लिए बुलाया है। लुइस उस बार में पहुंची जहां पर उसकी दोस्त सोफी आने वाली है। इतने में उसका मैसेज आया कि वो किसी काम में फंस गई है, इसलिए नहीं आ सकती। आने के लिए जैसे ही मुड़ी, एक महानुभाव से टकरा गई। भाई साहब के ऊपर ड्रिंक गिर गया, कपड़े खराब हो गए, मगर उस भले आदमी ने छू तक नहीं की। लुइस को बड़ा ताज्जुब हुआ कि कोई इतना कूल कैसे हो सकता है। फिर उनसे बात कर पूछ ली कि क्या पी रहे थे और वही ड्रिंक उसके लिए ऑर्डर कर दी। लुइस के मन में उससे बात विचार करने की इच्छा हो रही थी, मगर पास्ट की कुछ बातें ध्यान में रखकर जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाई, वो शख्स उसे जाने से रोकने लगा। फिर बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो इस शहर में आज ही शिफ्ट हुए हैं। अंत में जाते जाते दोनों खुद को रोक नहीं पाए और करीब आ गए। तभी वो शख्स अचानक रुक गया और ये कहते हुए भाग गया कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगली सुबह लुइस हर रोज की तरह ऑफिस पहुंची। उसकी सहकर्मी सू ने बताया कि उसके नए बॉस और उनकी वाइफ आए हैं। लुइस ने अपना छोला झक्कड़ साइड रखा और उन्हें देखने गई। पता चला कि जिस आदमी के साथ वो रात को करीब आई थी, वही उसका नया बॉस है। उसके साथ उसकी बीवी भी थी, जिसे पता नहीं क्या धुन चढ़ा कि वो अपने पति डेविड के ऑफिस को देखने के लिए बेचैन हो उठी। इस शर्मा सिंड्रोम ड्रमगुल के मालिक डॉक्टर शर्मा उन्हें उनका ऑफिस और बाकी एरिया वगैरह दिखाने जैसे ही बाहर लाए। लुइस उनकी नजरों में आने से पहले ही झट से बाथरूम में छिप गई। अगली सुबह हम डेविड को उसके घर पर देखते हैं, जो कुछ ऑफिस वर्क कर रहा था। इतने में उसकी वाइफ अडेल चाय लेकर आई। भाई साहब, वो बहुत खूबसूरत थी, मगर पता नहीं क्यों वो उसको लेकर कुछ उखड़ा उखड़ा सा मालूम पड़ रहा था। पता नहीं उनके बीच क्या रंजिश थी। खैर, जो भी हो, डेविड के आंखों के सामने अडेल ने एक मेडिसिन ली। तब जाके डेविड ऑफिस के लिए टसका। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जब तक वो इस दवा को नहीं खाएगी, वो टस से मस नहीं होगा। जाते हुए बोलता गया कि घर पर ही रहना, मैं 11 बजे फोन करूंगा। उनके जाते ही अडेल बेडरूम में गई और बेड पर सोकर अपनी उंगलियां गिनने के साथ साथ कुछ बुदबुदाने लगी। फिर आंख बंद करके मन ही मन एक जंगल का दृश्य देखने लगी। दूसरी तरफ लुइस एडम को लेकर भागी भागी स्कूल पहुंची, क्योंकि सजने संवरने में लेट हो गया था। फिर वहां से तुरंत ऑफिस पहुंची। आज उसे इतना डिमडाम में देख डॉक्टर शर्मा की असिस्टेंट सू से रहा नहीं गया, इसलिए पूछ पड़ी, क्या बात है, बॉस के सामने फर्स्ट इंप्रेशन जमाना है। कल तक तो वो छोला छक्कड़ लेकर आती थी, पर सू को क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद डेविड अपने केबिन में आए तो लुइस को देख हैरान रह गए। तब उसने कल से लेकर अब तक का सारा हाल कह सुनाया कि उनको देखकर वो कैसे छिप गई थी, और ये भी कि वो उनकी असिस्टेंट है हफ्ते में 3 दिन। फिर दोनों ने फैसला किया कि रात गई बात गई, उनके बीच जो भी हुआ वो नशे के दौरान हुआ, उसे भुलाकर आगे बढ़ते हैं। वैसे डेविड एक साइकेट्रिस्ट था। लुइस उनसे कुछ छिपाकर रखना नहीं चाहती थी, इसलिए बताने से नहीं कतराई कि वो डिवोर्सी है। उसका एक 10 साल का बेटा भी है। शाम को डेविड घर आया, जहां अडेल पहले से ही उसकी खातिरदारी में हाजिर थी। डेविड एकाएक बोल पड़े कि उसके शहर बदलने के खेल से वो तंग आ चुके हैं। अडेल ने भरोसा जताया कि ये आखिरी बार है, इस बार सब कुछ अच्छा होगा, पर इनके शहर बदलने के पीछे वजह क्या है। खैर, जो भी हो, अडेल तो इन सबसे बहुत खुश थी, पर डेविड परेशान रहता था। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तब अडेल तकरीबन 17 साल की रही होगी। रिहैब सेंटर में वो गाना वगैरह सुनते हुए जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात रॉब नामी एक लड़के से हुई। रॉब ड्रग्स एडिक्ट था, उसे बुरे सपने आते थे, इसलिए वो यहाँ पर था। तो वही अडेल को भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी। रॉब ने पेपर में अडेल के पेरेंट्स के बारे में पढ़ा था कि अडेल घर में सोती रह गई और उसके पेरेंट्स आग लगने की वजह से जलकर मर गए। शायद अडेल को निद की कोई बीमारी थी या फिर ड्रग्स लेकर अक्सर सो जाती थी। जो भी रीजन हो, उसके इसी सोने की लत को छुड़ाने के लिए उसके बड़ों ने उसे रिहैब में डाला था। कुछ ही दिनों में ये दोनों जिगरी दोस्त बन गए। ये बात जब डेविड को पता चली तो वो घबरा गया कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। अडेल गार्डन में बैठे बैठे वही अपनी आपबीती सोच रही थी। इतने में डेविड भी वहां आया और अडेल का मोबाइल और ATM कार्ड वापस कर दिया, जिसका मतलब तो यही है कि वो उसे बाहर जाने और शॉपिंग वगैरह करने की छूट दे रहा है। इसलिए वो बहुत खुश हुई। पर अडेल की लगाम वो इतनी कस के क्यों रखता है? वजह चाहे जो कुछ भी हो, मगर इतना तो तय था कि वो उसके साथ खुश नहीं था। अब रात को लुइस घर पर अकेली थी। लुइस काम वगैरह निपटाकर जैसे ही सोई,
उसे भयानक सपने आने लगे। सपने में वो हर रोज एक ही चीज देखती कि उसकी मां मर गई है। एडम को कोई एंटिटी लेकर भाग रहा है जिसका वो पीछा करती है। पीछा करते करते कब वो उठकर निद में चलने लगती, इस बात का उसे कुछ ख्याल नहीं होता था। आज वो बिल्डिंग से नीचे गिरते गिरते बची। घबराहट में हाथ पर भी चोट लगा बैठी। उसके इसी सपने में चलने की वजह से इयन ने उसे डिवोर्स दे दिया था। अगली सुबह लुइस एडम को स्कूल छोड़ने रवाना हुई। एडम को स्कूल छोड़ वापस लौट ही रही थी, तभी अचानक मोड़ पर एक लेडी से टकरा गई। पता चला कि वो लेडी कोई और नहीं, उसकी बॉस की वाइफ अडेल है। उसे वो पहचानती थी। बताया उसने कि वो उनके हस्बैंड के साथ काम करती है हफ्ते में 3 दिन, पर आज उसका ऑफ डे है। अडेल बड़ी खुश हुई कि क्या इत्तेफाक है, टकराई भी तो अपने हस्बैंड के असिस्टेंट से। यहाँ लंदन में वो नई थी, उसे यहाँ के बारे में सब कुछ जानना था। लुइस चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई और उसे इस एरिया के बेहतरीन कॉफी शॉप में ले गई। फिर रेस्टोरेंट, जिम वगैरह के बारे में बताई जहां पर रईस लोग जाते हैं। मगर अडेल को तो उसके जुबान से डेविड के बारे में सुनना था कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। कह सकते हो कि वो बड़ी चतुराई से अपने पति की जासूसी कर रही थी। वैसे डेविड को अभी ज्वाइन हुए 1 हफ्ते ही तो हुए हैं, ऐसे में वो उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर वो अच्छे हैं, इतना उसने जरूर कहा। वही लुइस के पूछने पर अडेल ने भी अपने बारे में सब कुछ बताया, जैसे कि वो अमीर है, उसे कभी किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम बताओ, तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? जिस पर लुइस ने बताया कि 3 साल पहले उसका डिवोर्स हो चुका है। उसका एक बेटा है जिसके साथ वो रहती है। अडेल इतना सारा इन्फॉर्मेशन जुटा क्यों रही है? क्या चल रहा है उसके मन में? खैर जो भी हो, बातों ही बातों में उसे लुइस के चोट पर नजर पड़ी। उसने बताया कि उसे रात को निद में चलने की बीमारी है। हर रोज उसे डरावने सपने आते हैं, उसी का नतीजा है। तभी डेविड का कॉल आया। वो उसकी खोज खबर लेने के लिए फोन किया था। अडेल ने बताया कि वो अकेली बैठकर एक कॉफी शॉप में कॉफी पी रही है। लुइस को बड़ी ताज्जुब हुआ कि वो अपने पति से झूठ क्यों बोल रही है कि वो यहाँ अकेली है। फिर यहाँ से जाने से पहले वो लुइस से उसका नंबर मांगने लगी। खैर मना करने का तो कोई रीजन था नहीं, इसलिए उसे अपना नंबर देना पड़ा। इससे पहले कि लुइस यहाँ से जाती, अडेल रिक्वेस्ट करने लगी कि डेविड को मत बताना कि हम कॉफी पर मिले थे, वरना वो नाराज हो जाएगा। उसे ऑफिस और घर के लफड़े मिक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लुइस ने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इसके लिए आगे चलकर उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर अडेल घर पहुंचकर बेडरूम में पेंटिंग करने लगी। आज लुइस से मिलकर वो बहुत खुश थी। वो किसी जंगल की तस्वीर मन में देखती और उसे वॉल पे बनाती गई। उस जंगल में एक बहुत गहरा कुआं था जिसके अंदर एक घड़ी थी। यही से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि जो घड़ी कुएं में पड़ी थी वो अडेल ने पहना था। रोब ने भी पूछ लिया कि भला लेडीज होकर जेंसी घड़ी कौन पहनता है। अडेल ने इसके पीछे की वजह बताई। ये घड़ी उसने अपने मंगेतर डेविड को गिफ्ट किया था। उस रात जब घर में आग लगी थी तो संयोगवश डेविड उससे मिलने आया था। किसी तरह उसने अडेल को बचा लिया, मगर उसके हाथ बुरी तरह जल गए। अब जले हुए हाथ में तो वो घड़ी पहन नहीं सकता, इसलिए उसके ठीक होने तक अडेल ने ये घड़ी पहनी है। यही सोचते हुए उसने अपनी पेंटिंग भी पूरी कर ली। फिर बेसमेंट में गई, जहां से उसने बुक निकाला जिसे रोब यानी रॉबर्ट ने लिखा था। ये बुक किस बारे में था और अडेल इससे क्या करने की सोच रही थी? खैर जो भी हो, शाम को जब डेविड घर आया तो उसकी पेंटिंग देख सन्न रह गया। उस जंगल वाले गहरे कुएं के पास वो भी था। अगले पल बोलता गया कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगले दिन लुइस ऑफिस पहुंची ही थी कि तभी अडेल का मैसेज आया कि कल छुट्टी के दिन अगर खाली हो तो जिम चलते हैं। उसने इग्नोर किया और फाइल लेकर बॉस के पास गई। आज डेविड का मूड बहुत खराब था। वो चिल्ला उठे कि अगली बार डोर नॉक करके आना। वैसे लुइस ने डोर नॉक तो किया था, मगर वो उस पेंटिंग वाले बात को लेकर अभी भी परेशान थे, इसलिए सुन नहीं पाए। वो इतना गुस्सा क्यों है, क्या चल रहा है इनके और अडेल के बीच? जानने की जिज्ञासा हुई तो उसने मैसेज कर अडेल को बता दिया कि वो कल उसके साथ जिम आ रही है। साथ में अपने घर का पता भी सेंड की। अब अगले दिन लुइस तैयार भी नहीं हुई थी कि तब तक अडेल उसके घर पहुंच गई। लुइस ने चाय पानी पूछा और जिम जाने के लिए तैयार होने लगी। इस बीच अडेल ने लुइस के घर का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि उसके बेडरूम तक भी जा पहुंची। पता नहीं उसे ऐसा क्या देखना होता था। ऐसे ही उसने शर्मा जी के हॉस्पिटल को भी कुछ इसी तरह से छान मारा था। ये जिम पहुंचकर जिम वगैरह किए, फिर बैठकर बातें करने लगे। लुइस को तो जानना ही था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, तो उसे डेविड कैसे मिला पूछ बैठी। डेविड के माता पिता अडेल के एक कृषि फार्म पर काम करते थे, यानी डेविड उसके नौकर का बेटा था। जब अडेल 17 बरस की हुई तब उसे डेविड से प्यार हुआ। उसका घर बहुत आलीशान है। एक रोज घर में आग लगी जिसमें उसके माता पिता जलकर मर गए। इत्तेफाक से उस रात डेविड उससे मिलने आया था।
उसने अपनी जान पर खेलकर अडेल को बचा लिया, मगर उसका एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था। 18 वर्ष की उम्र में उसने डेविड से शादी कर ली। इन्हीं सब बातों के बीच जब अडेल की नजर घड़ी पर पड़ी, जल्दीबाजी में घर के लिए रवाना हुई, साथ में लुइस को भी ले गई। उसके आलीशान घर को देख तो लुइस की आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक 2 बजते ही फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ फोन पर डेविड था। अडेल ने बताया कि वो ठीक है और घर पर ही है। अगर वो फोन नहीं उठाती तो डेविड परेशान हो जाता है, इसीलिए वो भागकर घर पर आई। हर रोज 11 बजे और 2 बजे वो कॉल करता है। लुइस ने तुरंत पूछा कि वो तुम्हें मोबाइल पर फोन क्यों नहीं करता, क्या वो जानने के लिए फोन करता है कि तुम घर पर हो या नहीं। कहीं ना कहीं लुइस को संदेह होने लगा था कि शायद डेविड अपनी बीवी को कंट्रोल करके रखता है। लंच करते वक्त अडेल ने लुइस को एक बुक दिया और बताया कि इसमें उसके डरावने सपनों को काबू करने का तरीका है। लुइस मुस्कुरा उठी कि ये क्या बवाल चीज है। बहुत पहले अडेल को भी डरावने सपने आते थे, फिर उसने अपने सपनों पर काबू करना सीख लिया। अब वो मन मुताबिक जिस तरह के सपने चाहे देख सकती है। वैसे लुइस को तो इस बात पर रत्ती भर यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, फिर भी उसने अडेल के कहने पर वो बुक रख ली। अगले दिन एडम अपने डैड और सौतेली माँ के साथ 1 महीने के लिए फ्रांस जाने वाला था। उसी की पैकिंग वगैरह कर रहा था। लुइस उसके जाने से काफी उदास थी कि 1 महीने उसके बिना अकेली कैसे गुजारेगी। खैर, एडम के डैड आए और उसे ले गए। घर का सारा काम निपटाने के बाद लुइस जब खाली हुई तो उस किताब को पढ़ना शुरू की जो उसे अडेल ने दिया था। पहले पेज पर किसी और का नाम देख वो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे अडेल ने लिखा होगा। इस किताब के पहले पेज पर लिखा था कि ध्यान लगाओ, अपने हाथों को देखो, अपनी उंगलियां गिनो और विश्वास करो कि जगह हो तुम हर घंटे। शांत रहो, ध्यान दो, एक दरवाजा ढूंढो। आगे रॉब ने लिखा था कि उंगलियां गिनते गिनते ध्यान लगाते लगाते 2 दिन बीत गए, मगर मिला कुछ भी नहीं। तो रॉब ने मान लिया कि ये उसके बस की बात नहीं। अब उसके सपने और बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। जब भी आंख बंद करता तो उसके अपने ज़ॉम्बी बनकर उसे काटने को दौड़ते। इस रिहैब में भी सब वाहियात और कमीने लोग ही भरे पड़े हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के जैसे वो भी एक नंबर का कमीना है। उसकी नजर में एक अडेल ही है जो अंदर और बाहर एक जैसी है। उसके मन में किसी के लिए भी खोट नहीं, इसलिए वो जो कुछ भी कहे मानूंगा और बुरे सपनों पर काबू पाने के लिए कोशिश करता रहूंगा। किताब पढ़ते पढ़ते डोरबेल बजी। बाहर लुइस का बॉस खड़ा था। दरअसल लुइस ने आज ऑफिस में ये बताकर छुट्टी ली थी कि उसकी तबीयत खराब है। डेविड यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचे हाल चाल पूछते चले, पर हाल तो उसका टकाटक ही लग रहा था। फिर उसने सच्चाई बताई कि उसका बेटा आज फ्रांस जाने वाला था। पहले छुट्टी लेना भूल गई, इसलिए बहाना बनाना पड़ा। इसके बाद वो उनकी खातिरदारी में ड्रिंक वगैरह लेकर आई और इधर उधर की बातें करते करते पूछ बैठी कि आप और अडेल एक दूसरे के साथ कब से हो। डेविड ने बताया कि वो बहुत वक्त से साथ है, मगर उनको एक साथ हंसे हुए एक अरसा हो गया है। मेरे ख्यालों में तो तुम ही हो। इतना सुनते ही लुइस उठ के खड़ी हो गई कि वो किसी का घर नहीं तोड़ सकती, अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन अंत में लुइस भी खुद को रोक नहीं पाई और इनका अफेयर शुरू हो गया। बड़े दिनों बाद डेविड आज बहुत खुश नजर आ रहा था। यहाँ से घर पहुंचा और अडेल को कमरे के बाहर से ही देख दूसरे कमरे में सोने चला गया। पता नहीं उस पेंटिंग के अंदर कौन सा गहरा राज दफन है कि जब से अडेल ने ये पेंटिंग बनाई है वो इस कमरे में पैर तक नहीं रखता। अगली सुबह अडेल अभी बिस्तर में ही थी, तब तक डेविड ऑफिस निकल गया। 11 बजे फोन भी नहीं किया। तब जाके अडेल ने उसको कॉल किया, फिर पूछने लगी कि रात भर कहाँ थे, जिस पर वो काम का बहाना बनाने लगा। अडेल ने झट से बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कम से कम कहीं जाना हो तो बताकर तो जाना चाहिए, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अब सवाल ये है कि डेविड अपनी वाइफ से इतना ही परेशान रहता है तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं दे देता। खैर, इसके पीछे जो भी वजह हो, अगले सीन में हम देखते हैं कि अडेल डेविड को याद कर ऐसे रो रही होती है जैसे किसी ने उससे डेविड को छीन लिया हो। अगले पल आंसू पोंछ लुइस को अगले दिन लंच पर साथ चलने के लिए मैसेज की और तब जो कुछ हाल रहा सो कह सुनाई कि आजकल डेविड काफी लेट घर आता है, दूसरे कमरे में सोता है। शायद काम की वजह से उससे दूर होने लगा है। चाहे उनके बीच कितनी ही खटपट क्यों ना हो, वो फिर भी हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। इतना कहकर वो रोने लगी। लुइस ने भी दिलासा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लिए वो आग में कूद पड़ा था, बस उसे ये बात याद दिलाने की जरूरत है। इसके विपरीत जब वो डेविड के साथ होती तो खुद को रोक नहीं पाती। अब तो ये उनके रोज का काम हो गया था। एक रोज वो फिर से रॉब की डायरी पढ़नी शुरू की। रॉब अब हार मान चुका था कि वो अपने सपनों को काबू नहीं कर सकता। तभी सपने में उसे एक दरवाजा दिखा जिसे खोलते ही बुरे सपने छू मंतर हो गए। अब वो हर रोज इस दरवाजे से अंदर आकर जैसी मर्जी सपने देख सकता है। लुइस को फट से एहसास हुआ कि उसके अच्छे सपनों का दरवाजा कहाँ है। वो तुरंत उंगलियां गिनते गिनते ध्यान करना शुरू की और सपने में पहुंची। फिर जैसे ही एक दरवाजा खुली,
एक में अडेल तथा दूसरे में डेविड जल रहे थे। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ अडेल के घर पे कोई टैक्स वगैरह के कुछ पेपर, जिसे हाथ में लेते ही अडेल को वो दिन याद आ गया जिस दिन उसने अपनी सारी जमीन जायदाद डेविड के नाम कर दी थी। यानी वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और टैक्स वगैरह, खेत खलिहान की जिम्मेदारी डेविड देखे, इसके लिए सब कुछ डेविड के नाम कर दी। रोब को यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी के ऊपर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। काश वो भी अडेल के जैसे ही खूबसूरत और धनवान होता तो कितना अच्छा होता। दिन के 11 बजे डेविड ने घर पर फोन लगाया, लेकिन अडेल घर पर नहीं थी। वो गजेड़ियों नशेड़ियों के एरिया में गई हुई थी। बातों ही बातों में एक लड़की ने उसके आंख पर एक पंच मार दिया। इधर फोन रिसीव न करने पर डेविड उसकी खोज खबर लेने घर पहुंच चुका था। अडेल ने बारी बारी सब बताना शुरू किया कि वो पहले जिम गई, फिर वहां से आकर कॉफी बना रही थी कि तभी उसका सर कपट से टकरा गया। आजकल जो गोलियां वो खा रही है उससे उसे चक्कर आते हैं। सब कुछ तसल्ली करने के बाद डेविड ऑफिस के लिए निकल गया। अडेल चिल्लाती रह गई कि आज वो उसके साथ रुके, मगर नहीं, उसे उसकी बीवी के भावनाओं की कुछ कद्र ही नहीं थी। जिसने उसे तन मन धन सब कुछ दिया, आज वो उसके लिए पराई हो गई है। इधर रात को लुईस सोने से पहले उंगलियां गिनी ध्यान लगाई और अपने सपने में पहुंच गई तथा सही दरवाजे को ढूंढने लगी। इस बार उसे एक अलग तरह का दरवाजा दिखा जिसके अंदर उसके माँ का घर था। फिर बेडरूम में जाकर इत्मीनान से सो गई। वही डेविड अब अडेल का ख्याल रखते रखते थक चुका है। बताया उसने कि अब तो वो उसे बख्श दे, अपनी लाइफ से जाने दे, मगर अडेल किसी भी सूरत में उसे नहीं छोड़ने वाली थी। उसे डेविड का एक ऐसा राज पता था जिसके कारण वो चाहकर भी अडेल को नहीं छोड़ सकता था। अगर अडेल उसे छोड़े तो बात कुछ और थी, पर यह कभी होने नहीं वाला, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। इन दोनों के अनबन का लुईस भरपूर लुफ्त उठा रही थी। अब उसने अपने सपने को काबू करना भी सीख लिया है, जिसमें उसके बेटे एडम के साथ साथ डेविड भी है। अगली सुबह फिर ऑफिस जाने से पहले डेविड ने वो मेडिसिन अडेल को दी और बाकायदा चेक किया कि कहीं मुंह के अंदर छिपाई तो नहीं। उसके आंख पर चोट लगने के बाद से वो सतर्क हो गया था कि जिस लत को छुड़ाने के लिए सालों पहले उसने अडेल को रिहैब में डाला था, कहीं वो फिर से शुरू तो नहीं कर दी। पर वो आदत छूटती कैसे। रिहैब में उसका दोस्त रोब गे था और रिहैब के ही सिक्योरिटी गार्ड्स को खुश करके गांजा का जुगाड़ कर लेता था। फिर ये दोनों मजे से पीते थे। अडेल इन दिनों बहुत खुश थी क्योंकि 30 दिन बाद इस पागलखाने से बाहर निकलने वाली थी। इसके विपरीत रोब खुश नहीं था, क्योंकि बाहर ना ही तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई नौकरी। अपने बहन के घर रहता था, जहां पर उसके बहन के बॉयफ्रेंड्स के ताने सुनने पड़ते थे। फिर अडेल अपने अतीत से बाहर निकल लुईस के पास पहुंची। आज जिम न जाकर ये बाहर ही जॉगिंग किए, जिसके बाद आराम करते वक्त लुईस ने बताया कि वो अपने सपनों को काबू करना सीख चुकी है। ये सब अडेल की वजह से ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि आए दिन वही तो उसे मोटिवेट करती थी, वरना लुईस शायद ये कभी नहीं कर पाती। दोस्त इसीलिए तो होते हैं, शायद किसी दिन तुम भी मेरी मदद करो। ये कहते हुए अडेल ने अपनी बात पूरी की। साथ में ये भी बताई कि इस टेक्निक के जरिए वो कहीं भी जा सकती है। अडेल के बारे में इतनी सारी अच्छाई रॉब के डायरी से पढ़ने और सामने से देखने के बाद उसे गिल्टी फील होने लगा कि आखिर वो इतनी भोली भाली लड़की को चीट क्यों कर रही है। फिर यही बात उसने डेविड के घर आने पर उससे पूछा कि वो अपनी वाइफ को धोखा क्यों दे रहा है। तो उसने बताया कि बहुत पहले वो अडेल से इतना प्यार करता था कि बयां नहीं कर सकता, मगर समय के साथ वो पूरी तरह से बदल गई। अब लगता है कि वो अडेल है ही नहीं। लुईस ने कहा कि यहाँ से घर जाओ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो रोज रोज ऐसे ही छिप छिप कर नहीं मिल सकती। डेविड को रियल लाइफ से भगाने के बाद उसने अपने सपने में से भी डेविड को निकाल फेंका। तभी उसे एक और दरवाजा दिखा, जिसके अगले ही पल उसकी निद्द खुल गई। रॉब के किताब को आगे पढ़ना शुरू की। आज दोनों रिहैब से छुटने वाले थे। रॉब ने किताब में जिक्र किया था कि वो अडेल से प्यार कर बैठा है, क्योंकि वो है ही इतनी सुंदर, तन से भी और मन से भी, और अपार धन संपत्ति तो है ही उसके पास। पर उसे डेविड पर कतई भरोसा नहीं था कि वो अडेल का ख्याल रखेगा। आज दिन के 11 बजे के बाद अडेल ध्यान करके अपने सपने में गई और किसी दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई। दूसरी तरफ लुईस और डेविड अपने रिश्ते को लेकर बातें कर रहे थे। डेविड लुईस को लेकर सीरियस था, वो उससे प्यार करने लगा है, बताया उसने। अचानक अडेल चौंक कर उठ गई और इस कदर चिल्लाई कि जैसे कि वो डेविड और लुईस को देख रही हो। इसी मूड में जाकर वो एक शख्स से मिली। इस आदमी से उसकी पहचान नशेड़ियों के एरिया में हुआ था। उससे ड्रग्स खरीद के लाई और अलमारी में छिपा कर रख दी। यहाँ से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रोब रिहैब से छुटने के 1 महीने बाद स्कॉटलैंड अडेल से मिलने आया है। जैसा कि अडेल ने उसे बताया था कि वो बहुत अमीर है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही था। एक फोटो फ्रेम को देख रॉब बोल पड़ा कि इसकी कीमत तो मेरे बहन के फ्लैट से भी ज्यादा होगी।
सिर्फ इसे बेचकर हम पूरी जिंदगी नशा कर सकते हैं। वाह, ये रईसी कमाल धमाल लाजवाब है। अडेल ने उसे पूरा घर घुमाया, उस कमरे में भी लेकर गई जहां पर उसके मॉम डैड जलकर मर गए थे। फिर शाम को इत्मीनान से दोनों गांजा फूकने बैठे तो अडेल ने पूछा, तुम कहीं हेरोइन वगैरह तो साथ नहीं लाए? क्योंकि अगले सैटरडे डेविड कॉलेज की छुट्टियां बिताने सीधे यहीं पर आने वाला है। अगर उसने हेरोइन देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद डेविड बैठकर पेपर पढ़ रहा था कि तभी अडेल के जिम से कॉल आया। उधर से वो पूछ रहे थे कि लुईस बार्ंसली की मेंबरशिप कंफर्म करने के लिए अडेल फर्गसन ने शाम के 6 बजे के बाद कॉल करने को कहा था। तो क्या हम लुईस का मेंबरशिप कंफर्म कर दे? डेविड कुछ समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसे कहा पता था कि लुईस और अडेल अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के टच में हैं। वो तुरंत अडेल का फोन चेक किया, फिर लुईस के साथ उसके चैट देख गुस्से में तिल मिलाकर घर से निकल गया। मतलब अडेल को सब पता था कि कब किस बात को छिपाना है और कब उजागर करना है। उसने जानबूझकर लुईस की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए 6 बजे के बाद कॉल करने को कहा था ताकि डेविड फोन उठाए। इधर डेविड अपने सवालों के जवाब लेने लुईस के घर पहुंचा। लुईस ने बताया कि उसके आने के तीसरे दिन ही वो अचानक अडेल से टकरा गई थी। फिर उनके बीच दोस्ती हो गई क्योंकि वो बहुत अकेली थी। फिर उसी ने रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में डेविड को मत बताना। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते, उसे दबाकर नहीं रखते, तो शायद उसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हें लगता है कि अडेल मुझे बता देगी, जिस वजह से तुम इतना बौखलाए हुए हो? डेविड ने वार्न किया कि वो उनके लफड़े से दूर रहे। उसे रत्ती भर अंदाजा नहीं कि उनके बीच क्या चल रहा है। जिस पर लुईस ने कहा कि सारा पैसे का खेल है, अडेल का सारा पैसा अब तुम्हारा है। अब बेचारी क्या ही कर सकती है। जिस पर तिल मिला कि वो लुईस को काम से निकाल दिया, जिसके चलते वो खूब रोई। अगली सुबह ऑफिस से साम वगैरह समेट के निकल गई। कुछ देर बाद अडेल से मिलने पहुंची, डोरबेल बजाई, मगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। जब खिड़की से इधर उधर झांक कर देखी तो वो कुर्सी पर ऐसे पड़ी थी मानो उसे कुछ हो गया हो। वो घबराकर मेन दरवाजे का कांच तोड़ी। भाग्य संयोग की डोर के अंदर ही लगा था, जिसके चलते वो डोर खोल पाई। फिर अडेल को जगाने की कोशिश करने लगी। उसे लगा कि वो मर गई है। तभी अचानक वो होश में आ गई। लुईस को अंदर देख वो सरप्राइज थी, जिस पर लुईस ने सारा हाल कह सुनाया, और ये भी कि उसे अपनी दोस्ती राज रखने के चलते उसे डेविड ने काम से निकाल दिया। अडेल के हाव भाव से साफ झलक रहा था कि ये उसी का किया कराया है। इतने में उसका पूरा सर घूम गया। लुईस ने झट से पूछा, क्या हो रहा है तुम्हें? कौन सी दवाइयां ले रही हो? उसने इशारे से उस जगह की ओर इशारा किया जहां पर उसकी एंग्जाइटी की दवाइयां रखी थी। लुईस उन हार्ड मेडिसिन को देख हैरान रह गई कि इन मेडिसिन को लंबे समय तक सेवन करना खतरनाक हो सकता है। पर अडेल कभी कभी ही इन दवाइयों को लेती थी, खासकर जब डेविड उस पर ध्यान देता था। अदरवाइज वो उन्हें फेंक देती या फिर उल्टी कर देती थी। लुईस अगले पल बोल पड़ी कि जब वो तुम्हें प्यार नहीं करता और कंट्रोल करके रखता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अडेल ने बताया कि वो चाहे तो भी उसे नहीं छोड़ सकती। उसके पास अडेल की एक फाइल है जिससे वो जब चाहे उसे पागल साबित कर सकता है। पागल खाने जाने से अच्छा तो उसके लिए यही लाइफ ठीक है। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। रॉब को अडेल के घर आए हुए आज 2 दिन हो चुके हैं। आज वो उसे अपने प्रॉपर्टी के उस हिस्से में ले गई जहां पर एक बहुत ही गहरा कुआं था। बचपन में अडेल को लगता था कि इस कुएं के अंदर राक्षसों का बसेरा है, इसलिए बड़े होने के बाद भी वो यहाँ कम ही आती थी। रॉब को ये जगह बहुत कमाल की लगी। अगर उसका बस चलता तो जिंदगी भर यही के होकर रह जाता। यही सोच थी उसकी। वर्तमान में डेविड का बुरा हाल था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अडेल को उसकी हर बात पता कैसे चल जाती है। उसे तो ये भी डर था कि अडेल लुईस से इत्तेफाक से नहीं बल्कि जानबूझकर मिली होगी ताकि उसके जरिए डेविड की जासूसी कर सके। वो उसके आगे बिल्कुल बेबस था। जैसे ही उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी, उसके जहन में रॉब की डेड बॉडी घूमने लगी। उसे किसी ने मारकर कुएं के अंदर फेंक दिया था। अगले दिन डेविड जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। ठीक उसके जाते ही अडेल ने हेरोइन निकाला, सिरिंज से पैरों में इंजेक्ट की और मस्त हो गई। इस दरमियान डेविड को पता न चले, इसका वो खास ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि सिरिंज के चुभने का निशान भी नेल पॉलिश से छिपा देती थी। इधर एडम 1 महीने बाद फ्रांस से घर लौटने वाला था। लुईस उसी के इंतजार में बैठी थी। इतने में डोर बेल बजा। बाहर एडम ही था। इयन उसे लुईस को सौंप उसके लिए फ्रांस से जो कुछ भी लाया था देकर निकल लिया। अगले दिन माँ बेटे एक साथ खूब एंजॉय किए। अब शाम को लुईस ऑफिस की चाबी उठाई और एडम को तारा के हवाले सौंप निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची, उसे खोला और डेविड के ड्रावर से वो फाइल निकाल ली जिससे डेविड अडेल को पागल साबित कर सकता था। अगली सुबह वो फाइल अडेल के सामने पेश कर दी, जिसे देख वो बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो आजाद है और जो चाहे कर सकती है।
इसके बाद जो अडेल ने डेविड के बारे में बताया, उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। ये उसके प्रॉपर्टी की तस्वीर है, स्कॉटलैंड के कैम्पबेल नामी जगह जहां पर वो रहते थे। आज भी वो घर, वो प्रॉपर्टी वैसे ही पड़ी है। डेविड ना ही तो कभी वहां जाता है और ना ही बेचने को तैयार है। रिहैब से निकलने के 1 महीने बाद रॉब उससे मिलने उसके घर कैम्पबेल आया था। अडेल को लगा उसके दोनों करीबी दोस्त एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। डेविड रॉब से जलता था। फिर एक रोज रॉब अचानक कहीं गायब हो गया। डेविड ने उससे कहा कि वो उसे बोलकर अपने घर लौट गया, मगर अडेल को पूरा विश्वास था कि रॉब उससे मिले बगैर जा ही नहीं सकता। कुल मिलाकर उसे लगता है कि डेविड ने उसे मार डाला और उसी जंगल में उसकी लाश कहीं छिपा दिया। फिर क्या था, वो घर आई, एडम को सुलाई और फिर रॉब की डायरी पढ़ना शुरू की, जिसमें उसके बहन का घर, फिर उसके पैसे चुराकर हेरोइन खरीदना, बस पकड़कर अडेल के घर जाना, सब कुछ लिखा था। डायरी पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। सपने में एक दरवाजा दिखा, जिसे खोलकर अंदर गई तो पता चला कि ये कमरा उसके बेटे एडम का है। वही उसके हाथ से लगकर पानी का ग्लास गिरा हुआ था। अचानक वो उठ गई, तुरंत एडम के कमरे में गई, जहां पर ठीक उसी पोजीशन में ग्लास लुढ़का पड़ा था। उसे लगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। वो झट से बाहर आकर रॉब की डायरी खोली, मगर आगे के पन्ने गायब थे। फिर नेट पर उसको सर्च करने लगी, जहां से उसे रॉब की बहन का फोन नंबर मिला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। वो डेविड था। उसे अडेल की फाइल और ऑफिस की चाबियां वापस चाहिए थी। दरअसल उनके ऑफिस के मेन गेट पर एक कैमरा लगा हुआ है। डेविड ने उसी कैमरे के जरिए लुइस की चोरी पकड़ी, पर लुइस ने तो वो फाइल अडेल को सौंप दी, बताया उसने। डेविड ने उसे एक बार फिर वार्निंग दिया कि वो उनके लफड़े से दूर रहे, वरना वो उसकी चोरी की वीडियो सार्वजनिक कर देगा, पुलिस केस होगा और फिर आगे उसे काम मिलने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हमसे दूर रहो। यहां से वो घर पहुंचा और अडेल के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि ये अच्छी पत्नी बनने का ढोंग कब खत्म होगा, और जो भी खेल तुम लुइस के साथ खेल रही हो उसे बंद करो, और हाँ, अब मुझे तलाक चाहिए। अडेल तुरंत फिरंट हो गई कि कुछ चीजें कभी भी बदल नहीं सकती। वो उससे प्यार करती है, इसलिए इस जन्म में तो ये तलाक वलाक पॉसिबल नहीं है। डेविड नाकाम होकर चला गया। फिर वो अपने पुराने ख्यालों में खो गई। आज रॉब का उसके घर पर तीसरा दिन था। अडेल उसे कुछ दिखाना चाहती थी, जिसका जिक्र उसने रॉब को छोड़कर कभी किसी से नहीं किया था। उन दोनों ने ध्यान लगाकर अपनी उंगलियां गिनना शुरू किया। कुछ देर में ही उनकी सोल उनके शरीर से बाहर निकल गई। अडेल की सोल बैंगनी तथा रॉब की सोल स्काई ब्लू थी, जो कि ध्यान देने वाली बात है, वरना समझने में दिक्कत हो जाएगी। फिर दोनों साथ मिलकर पूरा जंगल घूमने निकल पड़े। असल में अडेल ये पहले से ही किसी और के साथ भी करना चाहती थी, इसलिए उसने रॉब को चुना। ये घूम घाम के लौट आए। दोनों को बड़ा मजा आया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रॉब ने तुरंत पूछा, कहाँ तक जा सकते हैं? अडेल ने बताया कि कहीं भी जा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो जगह देखी हुई होनी चाहिए, तभी तो उस जगह की मन में ध्यान कर पाएंगे। ये चीज जिसे कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अडेल इसे बचपन से करती चली आ रही है। उसने इस बारे में डेविड को कभी नहीं बताया, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो इन सब बातों को कभी नहीं समझेगा। रॉब ने झट से पकड़ लिया कि उस रात जब अडेल के पेरेंट्स मरे थे तो वो यही कर रही होगी। अडेल को भी इस बात का अफसोस था कि अगर वो उस रात अपने बॉडी में होती तो शायद उसे आग लगने का पता चल गया होता और उसके मोम डैड शायद बच गए होते। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। अडेल ने तुरंत रॉब से रिक्वेस्ट किया कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में डेविड को कुछ मत बताना। इसका एक रीजन ये भी है कि वो डेविड पर हर पल नजर रख पाएगी, शायद इसलिए भी वो ये बात उससे छिपाती थी। यहीं पर पहली बार डेविड और रॉब एक दूसरे से रूबरू हुए थे। अगली सुबह लुइस रॉब के बहन के पास फोन लगाई तो रॉब के बहन ने बताया कि वो 10 साल से गायब है। वैसे तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो एक नंबर का नशेड़ी था, कहीं मर मुरा गया होगा। 10 साल से गायब है और वो ऐसे बोल रही है, यानी उन्होंने रॉब के गायब होने पर एक पुलिस कंप्लेन तक नहीं किया होगा। लुइस का तेज दिमाग फट से जवाब दिया कि शायद रॉब अडेल को आगाह करने के चक्कर में था कि डेविड उसके लिए सही नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में उसके साथ है। इसी डर में वो रॉब को रास्ते से हटा दिया होगा। यही बात वो टाइप करके स्कॉटलैंड पुलिस को आगाह करने के लिए डाक में छोड़ आई, ताकि स्कॉटलैंड पुलिस रॉब के मर्डर की जांच करे। फिर रात को एडम को कहानी सुनाते सुनाते सो गई। एक दरवाजा खोली, तब हमें पता चला कि लुइस जाने अनजाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीख गई है। उसकी सोल ग्रीन है, ध्यान रखना इस बात को। यहां से वो तारा के घर गई, जहां पर तारा बैठकर टीवी देख रही थी। इतने में एडम उसे उठाने लगा। वो ज्यादा दूर तो नहीं थी, इसीलिए भागकर अपने बॉडी में वापस आई। एडम बिल्कुल घबरा गया था कि उसकी मां मर गई। वो किसी तरह एडम को समझा बुझाकर कॉफी मांगने के बहाने तारा के घर गई तो देखा कि उसने जो सपने में देखा
वही प्रोग्राम टीवी पर चल रहा है और सामान वगैरह भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। खैर, वो कॉफी लेकर लौट आई और गहन सोच में पड़ गई। जल्द ही उसे सब कुछ समझ आ गया कि अडेल ने उसे किस तरह धूर्त बनाया। उसकी नजर हर पल डेविड और लुइस के ऊपर थी। इसकी शुरुआत करने के लिए वो पहले ही दिन ऑफिस का पूरा चक्कर लगाई ताकि उन जगहों को याद कर एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सके। वहीं से उसे डेविड के असिस्टेंट लुइस के बारे में पता चला। तीसरे दिन उससे जानबूझकर टकराई, फिर दोस्ती कर ली। बंद कमरे में वो दोनों क्या नंगा नाच करते थे उसे सब पता था। बहुत डेंजर लड़की थी वो। हम अडेल को देखते हैं जो कि वेडिंग रिंग को घुमाते घुमाते अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। डेविड के घर आने के बाद रॉब उनके लिए खाना बनाना शुरू कर चुका था। उसका मजाकिया अंदाज और उसकी बातें डेविड को काफी पसंद आए। वो मान लिया कि रॉब में कुछ तो बात है, तभी अडेल उससे दोस्ती कर पाई। फिर ये खा पी कर थोड़ी देर बातें किए, फोटोज वगैरह खींचे और फिर डेविड और अडेल सोने चले गए। इधर रॉब अपनी सोल निकाल उनको देखने अंदर घुसा तथा डेविड को इस अवस्था में देख बेचैन हो उठा, क्योंकि सबको पता ही है कि वो गे है। इधर लुइस अडेल का दिमाग खिसका हुआ है। उनके अफेयर के बारे में वो सब कुछ पहले से ही जानती थी। उसी ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया ताकि लुइस को लगे कि डेविड बहुत बड़ा कमीना है। इतने दिनों से वो उसके दिमाग से खेल रही थी, ये बात उसे अब समझ आई। अब तुम मुझे बताओ कि रॉब को तुम दोनों में से किसने मारा? वैसे भी उसने स्कॉटलैंड पुलिस को रॉब के मर्डर की जानकारी भेज ही चुकी है, तो इसके पीछे जो भी है सामने आ ही जाएगा। तो हुआ ये था कि एक रोज डेविड किसी काम से शहर गया हुआ था। अगले दिन अडेल का फोन आया कि घर पर कांड हो गया है। वो गाड़ी भगाता हुआ घर पहुंचा और तब जो वहां का हाल था सो अडेल ने बताना शुरू किया। डेविड के जाने के बाद रॉब ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आज डेविड घर पर नहीं है तो हेरोइन ट्राई करते हैं। उसकी बातों में आकर वो बहक गई। फिर रॉब ओवरडोज करके मर गया, जिसकी लाश अडेल ने घसीट कर कुएं में फेंक दी। पर एक गलती हो गई। डेविड की घड़ी जो वो पहनती थी वो रॉब के साथ कुएं के अंदर ही गिर गया। अगले पल डेविड भागता हुआ कुएं के पास पहुंचा, क्योंकि छानबीन हुई तो घड़ी की वजह से वहीं फंसेगा। किसी तरह अडेल उसे होशोहवास में लाई और समझाई कि ये उनका राज है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यही घटना आगे चलकर अडेल का हथियार बन गया। डेविड जब भी अडेल से तलाक मांगता तो वो उसे धमकाने लगती कि रॉब को तुमने मारा, वहां तुम्हारी घड़ी है। तो डेविड की बोलती बंद हो जाती थी। बस अब और नहीं, यही बोलकर डेविड पुलिस को सच्चाई बताने स्कॉटलैंड निकल ही रहा था कि तभी लुइस ने उसे समझाने की कोशिश की कि अडेल कैसे उनकी जासूसी करती है, उसका ये जानना जरूरी है। मगर डेविड अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसके ऊपर धुन सवार हो चुका था कि पहले स्कॉटलैंड जाकर पुलिस को सब कुछ सच सच बताना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। जाते जाते वो लुइस को भी सचेत करता गया कि उसके लौटने तक वो अडेल से दूर ही रहे। यहाँ से लुइस एडम को लेने स्कूल गई और फिर कुछ काम का बहाना बनाकर उसे इयन के घर छोड़ आई। अपने घर पहुंची और हवा में इधर उधर देख पूछने लगी, अडेल क्या तुम यहाँ हो? अभी भी मुझ पर नजर रख रही हो? अगले पल उसका फोन आया। वो लुइस के करतूत से बहुत दुखी थी। एक तरफ तो लुइस ने उससे दोस्ती की, वही दूसरी तरफ उसको चिट करती रही। लुइस ने अपनी गलती मानी, मगर जिस तरह उसने उसे डेविड से अलग करने के लिए षड्यंत्र रचा, भड़काया कि डेविड खूनी है, उसे दबा के रखता है, उसे पागल साबित कर सकता है, ये भी तो गलत है। इसी चक्कर में उसने स्कॉटलैंड पुलिस को लेटर लिख के भेज दी ताकि रॉब की मर्डर केस की जांच हो, डेविड पकड़ा जाए और अडेल को न्याय मिल सके। अडेल तुरंत बौखला गई कि मैंने तो ये तुमसे नहीं करने को कहा, कोई ना वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, मेरी नहीं तो डेविड की तो सुनेंगे। वो भी सब कुछ पुलिस को बताने के लिए स्कॉटलैंड रवाना हो चुका है। ये सुनकर तो वो एक सुर में इतना गालियां बकी कि पूछो मत। घबराहट के मारे बड़बड़ाने लगी कि अब तो वो उसे डेविड से दूर कर देंगे। इसके बाद वो इत्मीनान से बैठी एक लेटर लिखना शुरू की, जिसमें उसने लिखा कि उस रात रॉब हेरोइन के ओवरडोज के चलते मरा, उसकी लाश मैंने कुएं में फेंकी। मेरे पति डेविड का इसमें कोई हाथ नहीं, सारा किया कराया मेरा है, पर अफसोस मैं इस जुर्म के लिए जेल नहीं जा सकती। डेविड से अलग रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी और आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही हूँ। फिर उसने उन सारे मेडिसिन को ठिकाने लगा दिया ताकि डेविड किसी भी सूरत में पुलिस के लफड़े में न फंसे। इलेक्ट्रिक बोर्ड के आसपास कपड़ा ठूंस, अलमारी से हेरोइन का बॉक्स निकाल, बकायदा डोज तैयार की। इतने में लुइस के पास अडेल का मैसेज आया। वो तुरंत अडेल को ऐसा करने से रोकने लिए भागकर टैक्सी पकड़ी तथा रास्ते में पुलिस को फोन कर इस बात की सूचना भी देती चली। वही अडेल ने इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लगा लिया, फिर हेरोइन इंजेक्ट कर आराम से सो गई। कुछ पल बाद लुइस यहाँ पहुंची तो देखी कि अंदर आग बढ़ती जा रही है और अडेल वही पास में ही सोई है। काफी चिल्लाने तथा दरवाजा पीटने के बाद भी जब वो नहीं जगी तो लुइस ने छट से दरवाजे का कांच तोड़ा, मगर इस बार दरवाजे के अंदर की नहीं लगा था, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे नहीं खोल पाई।
तभी उसके मन में एक आइडिया आया। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से अपने सोल को निकाल अंदर प्रवेश कर गई। उसके ठीक ऊपर ही अडेल की सोल भी थी। लुइस ने अडेल के शरीर में प्रवेश किया ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। इतने देर में अडेल की सोल लुइस के अंदर प्रवेश कर गई। उसकी शैतानी मुस्कान देख हमें सारा खेल समझ आ गया कि अब वो क्या करने वाली है। अपने प्लान के मुताबिक बाहर उसने दरवाजे की चाबी रखी थी। दरवाजा खोला, वही लुइस अडेल के शरीर में प्रवेश करने के बाद हेरोइन की वजह से हिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे हेरोइन की आदत नहीं थी। ऊपर से लुइस, जिसके अंदर अब अडेल की आत्मा है, उसने लुइस को ओवरडोज देकर मार डाला। उसकी बॉडी घसीट कर बाहर लाई। फिर पुलिस के आते ही दहाड़ दहाड़ कर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। रात के 3 बजे वो घर आई, जहां पर उसने लुइस की तरह बोलने की प्रैक्टिस किया। सुबह एडम को लेने इयन के घर पहुंची। इयन को उसका रवैया कुछ अजीब सा लगा। जब एडम जाने के लिए बाहर आया तो अपनी मोम को देख हैरान हुआ, क्योंकि वो आते ही उसे गले लगा लेती थी। फिर एडम को ढकेल ढकेल के ले जाना। इयन को कुछ डाउट तो हुआ, पर उसे कहाँ पता था कि लुइस के बॉडी में अडेल की आत्मा है। अगले दिन सब कुछ निपटाकर डेविड भी वापस आ गया। दोनों बहुत खुश थे कि फाइनली सब कुछ सॉर्टेड हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे कि लुइस के अंदर अडेल की आत्मा है और एक बार फिर उसने डेविड को पा लिया, मगर यह भी सही नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब अडेल और रॉब एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से अपनी सोल, अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकाल जंगल में सैर सपाटा करना शुरू किए थे। रॉब को एक आइडिया सूझी। दरअसल रॉब को जानना था कि सोल के अदला बदली करने पर कैसा महसूस होगा। बेचारी अडेल उसके झांसे में आकर उसकी बात मान ली, और जैसे ही अडेल की सोल रॉब में प्रवेश की वो हिल ही नहीं पाई, क्योंकि रॉब हेरोइन के नशे में था। अडेल के अंदर रॉब की आत्मा आते ही वो बोल पड़ा, धन्यवाद भगवान, ये आइडिया काम कर गया। फिर उसने ओवरडोज देकर अडेल को मार कुएं में फेंक दिया। इस तरह रॉब अडेल के शरीर में प्रवेश कर उसका शरीर, धन दौलत, यहाँ तक कि डेविड को भी पा लिया। असल में वो अडेल के रईसी का पहले ही कायल था, फिर डेविड को देख उस पर लट्टू हो गया। जब ये सब हासिल करने का रास्ता नजर आया तो फिर वो इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। इधर डेविड को लग रहा है कि उसे अडेल से छुटकारा मिल गया। वो लुइस से शादी रचा रहा है। अब उसको कौन समझाए कि लुइस के अंदर रॉब की आत्मा है। तो दोस्तों, ये था मास्टर प्लान हेरोइन बाज रॉब का।